मोदी की वजह से तानाशाही नहीं चलेगी। इस अनुसार से विद्यार्थी सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझको लगता है 20-25 दिन होने वाला है, अभी तक एक बार बात करने के लिए भी नहीं आया। मेहनत सबका बर्बाद हो रहा है, सालों साल का मेहनत बर्बाद हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। यही होगा इस राज्य में, तो कैसे चलेगा भारत? हमार ध्यान अपन सुख है। संसद में डाकू बैठेगा, छात्र लोग यहाँ प्रोटेस्ट करेगा, ये कहाँ का डेमोक्रेसी है? हम सब अलग है, हम सब की सोच एजुकेशन पे है, ना कि देश बर्बाद करना। देश हमारा सबसे अच्छा और हम मानते, भले सरकार खराब है, भले इतना प्रोटेस्ट हो गया, अभी तक चुप है सरकार। सरकार की सुरक्षा के लिए बहुत सारी चीजें एक जोर लगा दी जाती है। छात्र का पेपर लीक क्यों होता है, क्यों छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है? सर 12-12 घंटा लाइब्रेरी में बैठते, रात दिन पता नहीं चलता कब रात होता है कब दिन होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जब एग्जाम देके आ रहे हैं अच्छे नंबर आ रहे हैं, बाद में 2 दिन के बाद पता चलता है कि ये पेपर लीक हो गया। बच्चों पे तानाशाही नहीं चलेगी, छात्रों पे तानाशाही नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। दिल्ली में प्रोटेस्ट किया जा रहा था और वहां के जो प्रोटेस्ट है उसको हटाने के लिए न जाने कितनी साजिशें की गई, बच्चों के सर तक फोड़ दिए गए। इतनी बेरहम कैसे हो सकती है सरकार? आखिर बच्चों ने आवाज क्या उठाया है अपनी शिक्षा को लेकर के कि उनके शिक्षा का जो परिवर्तन है वो कोई ला सके। इसके लिए उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग की है। उस चीज को लेकर के आज गांधी मैदान पटना में भी बहुत बड़े पैमाने पे एक प्रोटेस्ट भी हो रहा है। हमारी मांग है कि सर बिहार में ही हम कुछ दिन पहले मद्य निषेध का एग्जाम देने गए थे, वहां पे जो एग्जाम हुआ इतना सारा स्टूडेंट था कि वहां पे मतलब जाने का जगह नहीं था। कुछ स्टूडेंट का तो एग्जाम छूट गया, जो भी कोई प्रोटेस्ट किया उनके पीछे इतना लाठीचार्ज हुआ कि कहना नहीं, वो चल नहीं पा रहे थे। एक बच्चा ट्रेन से गिरकर मर गया, उसका कौन जवाबदेही है? एक बच्चा उसमें मतलब सांस नहीं ले पाया, ट्रेन में इतना भीड़ था। कुछ का जो छूटा तो उसका तो अलग था, जिसका लास्ट अटेम्प्ट था एग्जाम का, जो उसका छूट गया, उसका कौन सा जवाबदेही था? ये धर्मेंद्र प्रधान है। इसके कारण जो नीट का था, पिछला का जो रीनीट लिया, जिसका जो पीछे रीनीट लिया उसमें जिसका रिजल्ट आया उसका तो नहीं हो पाया। वो जो आत्महत्या कर रहा है, इस बार नहीं हुआ उसका नीट, जो उसका कौन जवाबदेही है? बताइए आप सर। इसके पीछे तो कोई जिम्मेदार होगा तब ना, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सरकार आप लोग की बात नहीं सुन पा रही है, नहीं सुन पा रही है। ऊपर से बच्चों के ऊपर वो लाठीचार्ज करवा रही है। लाठीचार्ज करवाने की अच्छा बात है, टेररिस्ट नहीं, वो बच्चे हैं, सब पढ़ रहे हैं, हम खुद बच्चे हैं। बताइए, इसके पीछे वो पढ़ रहे हैं लेकिन लाठीचार्ज तो करवा रहे हैं आगे पीछे करके। मैं कहना चाहूंगी जितना जल्दी हो सके मोदी जी हमारी बातें सुने, स्टूडेंट की सारी बातें जो भी मांगे उनकी पूरी कर दी जाए। ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे तो मेरे ख्याल से ये बहुत गलत है। ये पता नहीं आंखें बंद करके बैठे हुए मोदी जी की क्या है, उनका क्यों आंखें बंद करके बैठे हुए मुझे समझ में नहीं। उनको अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि क्यों ऐसे कर रहे हैं। जैसे इतने टाइम से देख रहे हैं आप लोग कि ये हाल फिलहाल का ही केस नहीं है, काफी सालों से ही हो रहा है कि पेपर लीक होते आ रहा है, और सिर्फ एक एग्जाम में नहीं हो रहा है। अभी रिसेंट में नीट की वजह से इतना बवाल हुआ है, बट देखा जाए तो और भी कई सारे स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे कोई भी एग्जाम में सेफली नहीं हो रहा है। सब में हो रहा है, या तो लीक हो जा रहा है या फिर सीट बिक जा रहा है। और स्टूडेंट्स जो इतना प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स उनके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कि कल को जाए बच्चे एग्जाम दे और पता चला पेपर लीक हो गया और सुसाइड कर ले रहे हैं। तो बस हम लोग का यही है कि हम लोग पेपर लीक के लिए यहाँ पे आए थे और उसी के लिए मांग कर रहे थे। क्या ये मांग हमारे देश के जो चीफ जस्टिस है उनको बोलने की अभी भी तमीज नहीं है। अभी भी वो ये बात बोल रहे हैं कि उनको वीडियो क्लिप्स देखने की कोई ये थी नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है, खाना खाने के आपके पास टाइम नहीं। बच्चे जो लाठी खा रहे हैं, मर रहे हैं, उनके लिए नहीं है। आप ये करें। अभी भी आप देखिए बीपीएससी का एग्जाम 26 जुलाई को होने वाली थी, उसकी डेट एक्सटेंड कर दिया गया कि आगे नोटिस जो भी आएगा उसके बाद बताया जाए। क्यों? सीट बिक रहे हैं। आप फिर से फंड की नहीं, सरकार के पास फंड नहीं है, वो सीट फिर से बेचेगी, फिर से बीपीएससी में भी धांधली होगा। पिछले 2 बार से बीपीएससी में धांधली हो रहा है, 25 का लीजिए या फिर 26 का लीजिए। फिर क्या करते हैं हमारे सीएम यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर बिहार के जो है, उनका कहना है कि बिहार में जंतर मंतर नहीं है। बिहार में जंतर मंतर नहीं है तो आपके स्टेट की परेशानियां कम है। सबसे ज्यादा तो बिहार में ही पेपर लीक हो रहे हैं। आप कोई भी पेपर लीजिए, अभी आरओ हुआ था या फिर एईडीओ का आप देखे थे, उसमें भी बच्चे का इतना दूर दूर आप सेंटर दे दिए। 2 दिन एग्जाम हुआ, उसमें भी आपका नहीं हुआ। ये कोई मैटर है? अगर कोई भी एग्जाम देने में जा रहे हैं, मानते हैं कि फॉर्म का भी हमारा 100 रुपीज है,
लेकिन जाने में मेरे को 1000 से 2000 रुपए के खर्च पड़ रहा है। फिर आने के बाद पता चल रहा है कि नहीं पेपर लीक हो गया या फिर आंसर शीट ही आ गई, तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। आप इस चीज पे ध्यान देंगे। ठीक है, मानते हैं कि आप बड़े नेता हैं, आपके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, आम लोग के नेता तो है ना, आप उनके वोट से उतना ऊपर पहुंचे हैं। बट अब तो देखते हैं ना, कुछ नहीं होने वाला इस बार भी। अगर उम्मीद करे तो सरकार आएगी, एक दो दूसरी जगह ध्यान भटकाएगी और फिर से वही हाल होगा। 12 सालों में ये जो बीजेपी सरकार है, ठीक है, 12 सालों से है और इन 12 सालों में 70 पेपर लीक हो गए हैं, ठीक है। और धर्मेंद्र प्रधान इधर लगभग 7 सालों से वो है ना शिक्षा मंत्रालय संभाले हुए हैं। उनकी जो जवाबदेही है बिल्कुल शून्य है ना, 1% भी नहीं है। 12 सालों से 70 पेपर लीक हुए हैं। इधर भी आप हाल फिलहाल में देखो, बिहार में एडीओ पेपर लीक हुआ है ना, और बिहार दरोगा का पेपर भी लीक हुआ, लेकिन उस मुद्दे को पूरे उठाया नहीं है पूरा, है ना। और अभी देखो, अब बीपीएससी का हमारा जो परीक्षा था CCA 72 वाला, उसको बिना किसी रीजन के बताए हुए कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए जवाबदेह कौन होगा? सरकार ही तो होगी ना। बच्चे किससे जवाब मांगेंगे, है ना? सरकार से मांगेंगे। हम वोट दे देंगे, लेकिन सरकार जवाब तो उनको देनी पड़ेगी ना, काम तो उनको करना ही पड़ेगा। और ये जो प्रोटेस्ट है, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट भी आज हमारा रहा है टकबंगला चौराहा पे, है ना। वो इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ है कल और परसों, वहाँ पे जो हमारे भाई बहन ने ब्रुटलिटी जो फेस की है ना, उसको लेकर के हमारा एक सपोर्ट है ना। और हम ये चाहते भी हैं और ये मांग भी करेंगे अपने सभी भाई बहनों से कि पूरे देश भर में देशव्यापी एक तरीके से प्रोटेस्ट हो इस चीज़ को लेकर के, ताकि हम धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों से इस्तीफा मांग सकें और सरकार की अकाउंटेबिलिटी को जो है ना वो चेक करते रहें।